हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप लोग? सब बढ़िया? रोशनी, पल्लवी, गुड इवनिंग सबको। और जो लोग भी जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। और फिर से हम लोग एक बार मिल रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक होना है। आपको मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में टाइम इन टेंस का भी हमारा टॉपिक चल रहा है। आज लेक्चर 3 है, तीसरा लेक्चर है हमारा, है ना? और उसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं WH के बारे में। राजकुमार, गुड इवनिंग। पल्लवी, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, सबसे हम लोग मुलाकात कर चुके हैं, है ना? और अब स्टार्ट करने वाले हैं। WH वर्ड के बारे में सीखना है। और मैंने उस दिन थोड़ा सा आपको बताया भी था कि थोड़ा ट्विस्टेड होने वाला है, थोड़ा कम हो सकता है मज़ा आवे, लेकिन अगर आप सीखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन यू विल हैव टू कीप पेशेंस, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। फ्रेश माइंड में इसे सीखना पड़ेगा। और इसके सिखाने के बाद अगर आप इसको परफेक्टली सीख लेते हैं, फिर हम इसके अगला टेंस में चलेंगे। यानी अगले टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट WH क्वेश्चन। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस राइट नाउ। हम लोग अभी बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH क्वेश्चन के बारे में। आपको ये हेडिंग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पिछला क्लास में हेडिंग दिया हुआ है पहले से। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं यहाँ से WH क्वेश्चन की। WH WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन ऑफ WH क्वेश्चन? WH क्वेश्चन होता क्या है, किसको कहते हैं WH क्वेश्चन? इसके बारे में पहले हम अभी थोड़ा देखते हैं कि WH क्वेश्चन होता है WH वर्ड से बना हुआ। आपको लास्ट क्लास में मैंने यही बताया था। इट इज ए क्वेश्चन विच जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ड एंड इट्स आंसर इज आइदर ए वर्ड और अ सेंटेंस। एक शब्द में होता है या एक वाक्य में जिसका जवाब होता है और WH वर्ड से प्रारंभ होता है, उसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है? तो ये हमारा WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन WH वर्ड से प्रारंभ होगा। और WH वर्ड कौन कौन होते हैं तो मैंने आपको उस दिन लिस्ट में बताया था। एक बार आप और देखिए, देखिए ध्यान से। हु, व्हिच, व्हाट, हुज, whom। ठीक है? और इधर हम लिख देते हैं when, where, why और how। ये कुल मिला के जो आपको दिखाई दे रहे होंगे 9, देयर आर टोटल 9 बेसिक WH वर्ड्स यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में इसका प्रयोग हम करते हैं। अब मैं आपको बताऊं सिलसिलेवार ढंग से कि हु का प्रयोग, व्हिच का प्रयोग, व्हाट, हुज, होम और ये सारे शब्द का हम प्रयोग कैसे करते हैं। आप देखते होंगे कि हमने 2 कलर में इसका प्रयोग कर दिया है। एक ये व्हाइट कलर से लिखा हुआ है और ये एक ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। ये जो व्हाइट कलर से लिखे हुए हैं, जिसमें है हु, व्हिच, व्हाट, हुज, होम, इन सब के प्रयोग या तो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। ठीक है? और ये जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, इन सब के प्रयोग इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में होते हैं सिर्फ। यानी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना इसका काम होता है। यानी इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, और इसका प्रयोग सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में ही करते हैं। मतलब ये हो गया कि इसका ये 5 में से अगर कोई सेंटेंस में दिया हुआ है, किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसी WH क्वेश्चन में, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि यह इस सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत हुआ है या ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है? मैं सब एग्जाम्पल देके बताऊंगा, अभी आप इसे सिर्फ ध्यान से सुने। और मैं सब के बारे में लिख देता हूँ कि हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। ठीक है? SO दे दिया, इसका मतलब सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। व्हिच का प्रयोग भी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। व्हाट का प्रयोग भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और इसका प्रयोग सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, हुम का, क्योंकि हुम हु का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है।
हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी, देखिए आप यहाँ पे हु का ऑब्जेक्ट के रूप में भी, और हु का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। ठीक है, इसमें एक चीज और आप अंतर समझ लीजिए कि ये जो है हु का प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में करते हैं, व्हिच का प्रयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में करते हैं, व्हाट का प्रयोग प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों के रूप में करते हैं, हुज का प्रयोग भी प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों के रूप में करते हैं, जबकि हुम का प्रयोग सिर्फ प्रोनाउन के रूप में करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये सभी। उसके बाद व्हेन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में करते हैं, यानी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या तो ये एडवर्ब होता है, ये जनरली एडवर्ब के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसमें हाउ का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। तो फिलहाल ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, हु, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, और ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में होगा। ये थोड़ा एडवांस इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, इस अदरवाइज इसको सिर्फ आप देख लीजिए और जितना समझ में आता है उसको फॉलो अप करिए। अब हम लोग इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे। अब मैं इसका एग्जाम्पल से आपको बताऊं जो बात आपको यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे हु राइट्स ए लेटर, हु राइट्स अ लेटर, है ना। एकदम धीरे धीरे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप सीख जाओगे। यानी आप गौर करना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो ये या तो V1 होगा या V5 होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये V5 का प्रयोग किया गया है, ये राइट्स क्या है, V5 है। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट हुआ, तभी तो इसके साथ V1 या V5 लगा हुआ है, और सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, हु हो गया। तो यानी हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया हमने। अब ये प्रोनाउन कैसे है, ये देखिए यहाँ पे हु क्या है, सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और प्रोनाउन के रूप में भी। ऑब्जेक्ट के रूप में हम दूसरे सेंटेंस में लिखेंगे। तो हु का प्रयोग यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हुआ। अब हम लोग हु का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में कैसे हुआ ये समझते हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, इंस्टीड ऑफ नाउन या यूज्ड फॉर ए नाउन, यानी नाउन के लिए जो यूज होता है। जैसे हु राइट्स ए लेटर, एक पत्र कौन लिखता है, तो इसका जवाब क्या निकलेगा, मान लेते हैं इसका जवाब हम निकालते हैं रामू राइट्स ए लेटर, रामू राइट्स आ लेटर, है ना, फुल स्टॉप दे देंगे। तो अब आप बताइए कि इसमें से देखो ये कट गया, लेटर लेटर ए कट गया, राइट्स राइट्स में कट गया। अब बताइए हु बराबर क्या निकला, रामू, यानी हु बराबर, आप थोड़ा मैथमेटिक्स की तरह अगर ध्यान दें तो हु बराबर क्या हो गया, रामू हो गया। यानी रामू इस वाक्य का अगर सब्जेक्ट है तो इस वाक्य में हु भी सब्जेक्ट हो गया। तो ये साबित हो गया कि इस वाक्य में हु सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। इज इट क्लियर, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अब आपको थोड़ा आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ कि हु का प्रयोग किस तरह से सब्जेक्ट के रूप में हुआ। मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है ना भाई, मेरी आवाज आ रही है ना भाई, हेलो। चलिए यस सर बोल रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे थे इसलिए मुझे डाउट होने लगा। हाँ, तो रामू हो गया सब्जेक्ट, तो इसका मतलब रामू हु के बदले यूज हुआ है, इसलिए हु हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। और ये किस टेंस में हुआ, देखो V1 या V5 लिखा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ। ठीक है भाई, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी तरह से एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें हु का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। कोई आप भी सोच के बताइए कि हु का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे हुआ। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताऊं। अब यहाँ पे हम हु का प्रयोग लेते हैं, जैसे हु डू यू लाइक मोस्ट, हु डू यू लाइक मोस्ट, यानी आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ये इसका हिंदी हुआ, पसंद करते हैं। अब बताइए, ये इसमें देखिए ता है, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ, ता है, ती है, ते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये कौन सा टेंस हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया।
आपने पढ़ा भी था पिछले क्लास में। ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। और आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट ये दिया हुआ है, आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आप रामू को ज़्यादा पसंद करते हैं तो रामू हो गया ऑब्जेक्ट। आप मोहन को ज़्यादा पसंद करते हैं, आप सीता को ज़्यादा पसंद करते हैं तो सीता और मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अभी आप गौर करना कि जब इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो गया और ये भी वन हो गया और ये अदर वर्ड हो गया, तो इसमें ये क्या, जब सब्जेक्ट ये हो गया तो बाद बाकी हु का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के रूप में होता है या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जब सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में हु का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। और ये प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के बदले में आता है। यानी कि इसका अर्थ निकालिए, आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी आप मोहन को ज़्यादा पसंद करते हैं, आप सीता को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मोहन या सीता क्या है, नाउन है। और इसी नाउन के बदले में ये शब्द का प्रयोग हुआ है ना। तो नाउन के बदले में जिसका प्रयोग करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये साबित हो गया कि हु क्या है, इस सेंटेंस में प्रोनाउन है और हु क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यही मुझे साबित करना था। रागिनी शर्मा, यू आर बीइंग लेट, बाय द वे गुड इवनिंग। ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि इस सेंटेंस में हु का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इस सेंटेंस में हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इस सेंटेंस में हु का प्रयोग सब्जेक्ट और दोनों में प्रोनाउन की तरह हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में हम हु का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में कभी भी हम हु का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। इस सेंटेंस में अगर हु डू यू लाइक मोस्ट के जगह पे अगर हुम का भी प्रयोग करेंगे तो एक ही अर्थ आएगा, हु डू यू लाइक मोस्ट। ठीक है। हुम डू यू लाइक मोस्ट, तो इसका भी अर्थ और इसका भी अर्थ, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में हु और हुम दोनों का एक साथ प्रयोग होता है, एक जैसा प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, देखना ध्यान से, और अंतर बताना है उसमें। जैसे हु डू यू लाइक मोस्ट, हु डू यू लाइक मोस्ट, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा। दूसरा मैं लिखता हूँ, हु के जगह पे हुम कर देते हैं, हुम डू यू लाइक मोस्ट। ठीक है जी। और उसके बाद लिखते हैं व्हिच डू यू लाइक मोस्ट, व्हिच डू यू लाइक मोस्ट। आपको मैं बता दूं कि इस तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, लेकिन तीनों में थोड़ा अंतर है, उसको समझिए। यानी इसका मतलब हुआ, तुम या आप किसे ज़्यादा पसंद करते हो, तुम किसे, तुम या आप भी बोल सकते हैं, तुम किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, तुम किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अब आप बताइए, इस सेंटेंस में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तीनों का अर्थ एक ही हुआ, लेकिन तीनों में अंतर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसका और इसका दोनों का प्रयोग पर्सन यानी व्यक्ति को बतलाने के लिए करते हैं, यानी व्यक्ति को बतलाने के लिए। जब आप कहते हैं whom do you like most या which whom do you like most या who do you like most, तो इसका मतलब है आप पर्सन की बात कर रहे हैं, आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं which do you like most, तो इसका मतलब है कि आप किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, यानी थिंग की बात कर रहे हैं, थिंग। और थिंग का मतलब होता है वस्तु, है ना। यानी कि आप कह रहे हैं तुम किसको ज़्यादा पसंद करते हो, यानी मोबाइल को कि टीवी को कि टैबलेट को कि डिजिटल बोर्ड को, मतलब किसको ज़्यादा पसंद करते हो, किस वस्तु को तुम ज़्यादा पसंद करते हो। तो व्हिच लगाएंगे तो वस्तु का बोध होगा, हु या हुम लगाएंगे तो ये किसी व्यक्ति का बोध होगा। एंड दिस वन इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हु एंड व्हिच। हु, हुम, हुज, इस सब का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, जबकि व्हिच का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं। अब आया समझ में। इसमें भी देखिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ठीक है। और चूंकि ये सब्जेक्ट है, तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया रहेगा उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, थोड़ा बहुत तो जरूर समझ में आया होगा। और अब हम इसका आप लोग नोट करते चलते तो ज़्यादा अच्छा रहता। समझ में आया कि नहीं आया सो बोलिए। अब मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा WH का। ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा था, अब मैं आपको लिखाऊंगा, आप इसका WH क्वेश्चन का लिखना है। ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल हम देंगे। फिर से मैं लिखना शुरू करूं, चलो ठीक है। अब आप लोग फाइनली हेडिंग दे दो WH क्वेश्चन, और अब मैं लिखाऊंगा। चूंकि इससे पहले मैं समझा रहा था, समझाना इसलिए ज़रूरी था चूंकि हर टेंस में इसका यूज़ होगा। ठीक है, अभी लिखिए यहाँ पे WH क्वेश्चन। यहाँ हम 3 क्वेश्चन लिखेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे यूज्ड एज सब्जेक्ट, हेडिंग को दूसरे कलर से लिखते हैं, यूज्ड एज सब्जेक्ट। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, थोड़ा ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है, इसीलिए आप थोड़ा पेशेंसफुली सीखना। कभी आसान चीज़ें मिलेंगी, कभी टफ चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसमें काफ़ी वेरिएशन होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं अंग्रेजी में, जिनको और आके एडवांस इंग्लिश चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट 11th में होते हैं जो काफ़ी नॉर्मल होते हैं, जो काफ़ी वो बिल्कुल ही इजी लेवल का सीखना चाहते हैं। तो मैं दोनों लेवल का आपको सिखाता हूँ, जिसमें थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। अब हम सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं WH क्वेश्चन का। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे WH वर्ड। और WH वर्ड कौन कौन सा लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, किसका किसका प्रयोग करेंगे? तो हु का प्रयोग कर सकते हैं, व्हिच का प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं, हुज का प्रयोग कर सकते हैं, और हुम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए बस इतना का प्रयोग करेंगे WH वर्ड में। अब प्लस, अब इसमें क्या देंगे हम? सब्जेक्ट के बाद क्या देते हैं सब्जेक्ट के रूप में? तो V1 या V5, अब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्सटेंशन, अब प्लस व्हाट। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लिखेंगे दूसरा, यूज्ड। इसी स्ट्रक्चर के आधार पे आप एक एक एग्जाम्पल लिख लेना, बस हो गया काम खत्म। यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। तो WH वर्ड में कौन कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हु, ऑब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग करते हैं, व्हिच, व्हाट, हुज और हुम, सबका प्रयोग करते हैं। हुम का भी प्रयोग करते हैं, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था आपको। अब प्लस, अब यहाँ पे हम लगाएंगे डू या डज। अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस V1, अब प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, ऑब्जेक्ट तो हो ही गया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। प्लस एक्सटेंशन, अब प्लस व्हाट साइन। ठीक है, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब हम तीसरा करते हैं, सबका एग्जाम्पल भी एक एक हम लिखेंगे, तब ये फाइनल माना जाएगा। यूज्ड एज इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड ओनली। सब लोग नोट डाउन करते चलिए, केवल इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में इसका प्रयोग। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। और अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे WH वर्ड, WH वर्ड, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। ठीक है, अब प्लस डू या डज, चूंकि सिंपल प्रेजेंट का लिख रहे हैं। अब प्लस, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, अब प्लस V1, अब प्लस ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, चूंकि ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ये ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर से एक्सटेंशन और फिर से व्हाट साइन देंगे।
यानी कि डू या डज भी देंगे, सब्जेक्ट भी देंगे, और उसके बाद V1 वर्ब का पहला फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन और व्हाट साइन। तो these are the three structures. By using them we will have to structure or make a interrogative sentence, a WH question, और इसी तीनों की मदद से हम WH क्वेश्चन को बनाते हैं। एंड दिस वन इज एडवांस इंग्लिश, सो यू विल हैव टू फॉलो इफ यू वांट टू लर्न एडवांस इंग्लिश। मैं थोड़ा बढ़ूं आगे। चलिए अब हम लोग सबका एक एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो पिछले बोर्ड में हमने देखा था अभी। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या हो गया सब्जेक्ट के रूप में, हु राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ये सब्जेक्ट के रूप, यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या लिखा मैंने, हु डू यू लाइक मोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और तीसरा मैं लिख देता हूँ वाई डू, कोई भी सब ढूंढिए, डज का बनाते हैं, वाई डज ही सिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत क्यों गाता है, ऑन द स्टेज, स्टेज पर वह एक गीत क्यों गाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ WH क्वेश्चन। तो आपके सामने ये बोर्ड पे है, आप इसे जरूर लिख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। ये था हमारा WH क्वेश्चन, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसको उतार लीजिए, उतारा हुआ हो जाए तो बोलिएगा। हो गया जी, जल्दी से उतारिए। हम्म दूर रह के मैं तुमसे बता क्या करूं, क्या करूं, सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है सब। चलिए, नोट कर लिया आपने। अभी मैं अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करता हूं, ठीक है। सब लोग तो लिख रहे हैं, नोटेड नोटेड, ओके, थैंक यू। सो वी विल हैव टू स्टार्ट द सेकेंड टेंस named as present continuous tense, present continuous tense। अब हम सारा चीज इसमें भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ेंगे, वही चीज जो चीज अभी हम लोग वहां पढ़ रहे थे। चलिए अभी हम लिखेंगे सबसे पहले इसका डिफिनीशन। तो क्या लिखेंगे डिफिनीशन में, व्हेन द एक्शन, थोड़ा तेजी से लिखते चलना है अब, व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब, डिनोटेड बाय वर्ब shows the continuity shows the continuity in present time। continuity के बगल में लिख दीजिए continuous action, continuous action in present time, in present time, comma, that form of verb, that form of verb is
called present continuous टेंस, है ना। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, आपको हिंदी में भी डिमांड है, इसके लिए अब हम हिंदी में भी लिखते हैं, इसी बात को हिंदी में भी लिखते हैं। लिखिए, जब वाक्य में प्रस्तुत क्रिया, जब वाक्य में व्यक्त क्रिया, जब वाक्य में प्रयुक्त या दी हुई क्रिया से वर्तमान समय में कार्य के जारी रहने का बोध हो, तो क्रिया का वह रूप, तो क्रिया का वह रूप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहलाता है। ठीक है, इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट अथवा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अथवा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। टेंस भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं? प्रोग्रेस करना माने उन्नति करना, यानी जारी रहना। इम्परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट नहीं हुआ, यानी जो पूर्ण नहीं हुआ अर्थात जारी है, उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं। चलिए इसका अब सेंस देखते हैं, आप साथ साथ लिखते चलिए। इसका लिखिए सेंस, यानी अब लिखते हैं सेंस। सेंस का मतलब क्या हम बोलते थे? भाव। ठीक है, इसको लिखना है कैसे? इफ द सेंटेंस expresses the meaning of continuity, continuity बोले तो continuous action, continuous action in present time, यानी वर्तमान समय में। that sentence is structured in present continuous tense। ठीक है, ये तो हो गई डिफिनीशन वाली बात, यानी स्ट्रक्चर उसका अब लिखना है। सेंस हो गया, फिर अब सिंबल लिखेंगे। तो इस तरह से हम हर टेंस में लिखते चल रहे हैं, एक एक टेंस को हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, यानी सेंस पढ़ रहे हैं, सिंबल पढ़ रहे हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग, इसका हिंदी मीनिंग, है ना, ये सारा लिखते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेंस। बहुत आसान भाषा में है। इफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस, अगर वाक्य व्यक्त करता है
द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूटी के अर्थ को, यानी निरंतरता के अर्थ को। इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, दैट सेंटेंस इज स्ट्रक्चर्ड यानी वह सेंटेंस स्ट्रक्चर किया जाता है इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। चलो अब हम लोग इसका लिखेंगे स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या लिखेंगे? यस, पहले अफर्मेटिव लिखते हैं, फिर निगेटिव इसका लिखेंगे, फिर इसका इंट्रोगेटिव लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट, फिर इसका इंट्रोगेटिव लिखेंगे और फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव लिखेंगे। ठीक है जी। तो अफर्मेटिव कैसे लिखेंगे इसका? तो सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। और निगेटिव कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस, इसमें नोट लगा देंगे, है ना, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। फिर इंट्रोगेटिव कैसे लिखेंगे? एस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट? एस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट। उसको अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एजेंट भी लिख सकते हैं। और मैं बताऊं कि आरंट नहीं होता है, सॉरी एमंट नहीं होता है, सिर्फ आरंट लिखते हैं इसके लिए। आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट। तो these are the four structures of present continuous tense. So you will have to write down. Please write down as soon as possible. Thereafter, I would like to teach something else. चलिए नोट कर लिए सर, काजल। आगे आते हैं अब हम WH क्वेश्चन पे। अब आते हैं फिर से WH क्वेश्चन पे, स्टार साइन देते हैं और WH क्वेश्चन। फिर से वही बात, अब हम उसके WH वर्ड के बारे में नहीं बोलेंगे, चूंकि पहले हम बोल चुके हैं। उसी सब WH वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और के रूप में करेंगे, केवल टेंस बदल गया बस। तो अब लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे यहाँ पे यूज्ड एज सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। तो बताइए क्या करेंगे? बस सब्जेक्ट के जगह पे WH वर्ड दे देना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? WH वर्ड, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? हु, विच, व्हाट, है ना, और हुज। ठीक है, हुम का प्रयोग तो नहीं होगा। अब प्लस एस एम आर प्लस V4 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन प्लस व्हाट। ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़ेंगे। और दूसरा हम क्या लिखेंगे? यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग। तो क्या करेंगे?
WH वर्ड में कौन कौन आ जाएगा? हु ऑब्जेक्ट के रूप में, which, what, whose, और इसमें आ जाएगा whom भी, है ना? अब प्लस इज, एम, आर, अब प्लस V4, अब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हो ही गया है, एक्सटेंशन, अब प्लस व्हाट। अब तीसरा लिखेंगे यूज्ड एज इंट्रोगेटिव वर्ड, यूज्ड एज इंट्रोगेटिव वर्ड। अब WH वर्ड इसमें कौन कौन सा होगा? वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, अब प्लस इज, एम, आर, अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, अब प्लस व्हाट। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको एक बोर्ड में दिख रहा होगा। टफ है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा और इसे याद करना पड़ेगा। चलो जल्दी से इसको लिखो, मैं वेट करता हूँ। और सिलसिलेवार ढंग से सबको लिखना है, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे इसको समझने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए सर, रागिनी शर्मा, काजल, सबका हो गया। चलो जो लोग ऑनलाइन हो जल्दी जल्दी नोट कर लिया करो। और उसके बाद अब हम लोग सबका एग्जाम्पल देखते हैं, 3 एग्जाम्पल। और यहीं पे अब आज हम लोग लास्ट करेंगे, चूँकि ज़्यादा दिमाग में रहेगा नहीं, इसलिए इतना का फिर से रिवीजन आप करिएगा। और आज मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा असाइनमेंट भी दे दूंगा बनाने के लिए। चलो अभी लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो मैं बताऊं किसका यूज़ करता हूं? हु का यूज़ करता हूं। हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, फ्रॉम मुंबई, मुंबई टुडे, यानी आज मुंबई से कौन आ रहा है। अब बताइए इस सेंटेंस में क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। कैसे हो गया सब्जेक्ट? यहाँ पे लिख देंगे रामू इज कमिंग फ्रॉम मुंबई टुडे, रामू आज मुंबई से आ रहा है। तो रामू हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के जगह पे क्या है? हु है, तो इसलिए हमने हु का प्रयोग किया। एक सेंटेंस हो गया। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस लिखें ऑब्जेक्ट के रूप में। बताइए which machine is working properly, कौन सा मशीन सही से काम कर रहा है? which machine। तो इस सेंटेंस में पूरा ये हो गया सब्जेक्ट, जिसमें which भी है तो which हो गया सब्जेक्ट। और यहाँ पे ये है प्रोनाउन के रूप में who, और यहाँ पे ये नाउन के लिए है तो इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव के रूप में। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो।
तो अब बताइए, ये यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ है इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। ठीक है भाई, सब लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे दूंगा और उसको आपको बना के लाना होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। देर आर 3 एग्जाम्पल्स हियर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये सभी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड यू विल हैव टू नोट डाउन। यस यस, नोटेड। चलो अभी मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल अब दे देता हूँ बनाने के लिए। एक होमवर्क दे देता हूँ, है ना। आप व्हेन से, वेयर से, व्हाई से और हाउ से, ठीक है, ध्यान से सुनो। व्हेन से, वेयर से, व्हाई से और हाउ से, इन सब से एक एक सेंटेंस बनाना है। किस टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक एक सेंटेंस सभी लोग बनाइएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का व्हेन से बनाना है। ठीक है, बन जाएगा ना, समझ में आ रहा होगा ना। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में व्हेन का प्रयोग करना है, वेयर का प्रयोग करना है, वाई का प्रयोग करना है और हाउ का प्रयोग करना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और इतना ज़्यादा आप सीख के रखिएगा। चलो, थैंक यू, गुड नाइट।